अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चिकन चपली कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो चलें बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाई का गोश्त है। हमने जो ये कबाब बनाने हैं इसके लिए सीने का गोश्त नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। ये थाई बोनलेस है। इसका मैं कीमा करूँगा, इसको साफ़ सुथरा करता हूँ, कीमा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये थाई का गोश्त ही यूज़ करेंगे, याद रखना आपने। ये देखें, कीमा बना लिया थाई के गोश्त का, इसको मशीन में से निकाल लिया। अगर मशीन अवेलेबल ना हो तो आप इसको जग में, ग्राइंडिंग जग में भी ग्राइंड करके कीमा बना सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन में से कीमा निकाल लिया इसका। आए अब इसका मैरिनेट करते हैं। ये देखें, साबुत धनिया कूटा हुआ, ये हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, ये 1 चम्मच है। ये ज़ीरा पाउडर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये गरम मसाला अच्छी तरह से पिसा हुआ है, और ये भी 1 चम्मच है। और अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये जाएंगे 2 चम्मच। अगर बाज़ार से मिल जाते ठीक है, वरना वो जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं आप उन्हें डब्बी में थोड़ा सा ग्राइंड करके बड़े अच्छे चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। अब इसमें ये हम 2 चम्मच डालेंगे नमक। तो अगर आप नमक कम खाते हैं तो आप 1.5 चम्मच डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें डलेंगी तो इसलिए 2 चम्मच इसमें सूटेबल रहेंगे। ये अजवाइन है, ये 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। ये लहसुन पाउडर, ये भी 1 चम्मच है। अगर कभी हमें लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम इसमें फ्रेश लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। ये अदरक पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। अदरक और लहसुन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मसाले सारे इसमें पूरे हो गए हैं, ड्राई मसाले जात। और मैं अब इसको मिक्स करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ड्राई मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आपने इसी तरीके से फॉलो करना है रेसिपी को। पहले ड्राई मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेने। अब हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। ये देखें, ये 200 ग्राम प्याज है, 2 छोटे प्याज। इनको मैंने ऐसे ग्रेटर करके ना, और थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ लिया है, बस पूरा नहीं निचोड़ना, मोटा कद्दूकश करना है इसको। और हल्का हल्का सा ऐसे दबा के, बस हल्का हल्का दबा के निचोड़ लेना, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर निकलता है। 4 टमाटर लिए मैंने, और ये जो है ना, इसको ये देख लें, छोटे 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 पीसेस कर दिए। 4 टमाटर हो गए और ये प्याज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 12 हरी मिर्चें। अगर आप हरी मिर्चें कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो फ्लेवर है ना, हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा बना के फाइनली ये किया है कि 12 हरी मिर्चें इज़ द बेस्ट। ये हो गया, बारीक बारीक काट ली थी हमने इसको। अब इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। ये देखें, इसको मैंने ऐसे ऐसे करके ना कट कर लिया बारीक बारीक। ये है धनिया और ये है पुदीना, ये तकरीबन 1 मुट्ठी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको एक मतलब फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके ना हाथों से, ताकि ये एक जान हो जाए। फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या डालना है। ये देखें जी, वेल मिक्सड हो गया है। एक बात आपने याद रखनी है कि टमाटर जो मैंने डाले थे उसमें से मैंने बीज निकाल दिए थे, वो बस ऊपर ऊपर का गुदा डालना है 4 टमाटरों का, ठीक है। अब ये हमारे पास 6 चम्मच हैं छोटे कॉर्नफ्लोर के, हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ये हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच बेसन के। ये बेसन को हमने थोड़ा सा ना ड्राई भून लिया था, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, हल्का सा इसको गर्म कर लीजिएगा, ये भुना बेसन हो जाता है। तो ये भी इसमें जाएगा। और अब हम एक मतलब फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। लें जी, हमारा बैटर तैयार है। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट डालने थे। और आप ये मेरी एक बात को याद रखिएगा कि आप जिस तरीके से मैंने ऐड किया इसमें समथिंग, आपने भी उसी तरीके से ऐड करना है। सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के मिक्स नहीं करना, उससे टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। टर्न बाय टर्न आप बनाते रहिए, और इसको जो है ना, इसको आपने इसी तरीके से बनाना है। अब मैं इसको ज़रा साफ़ सफाई करता हूँ, और आधे घंटे के लिए मैं इसको ना फ्रिज में रखूँगा, ठीक है। कम से कम आधा घंटा, आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, दोपहर को बना लें और शाम को फ्राई कर लें, इतना भी कर सकते हैं। तो आधा घंटा कम से कम मैं इसको साफ़ सुथरा करके ना फ्रिज में रखता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कबाब कैसे बनाने इसके। एक टमाटर को हम इस तरह गोल गोल शेप में काट लेंगे, ये हमने इसके ऊपर लगाना है, कबाब के ऊपर प्रेस करना है टमाटर, ताकि इसका जो है ना फॉर्मेट पूरा हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सारे के सारे मसाले जो डाले हैं वो इस चम्मच से मेजर करके डाले हैं। ये ऐसा चम्मच है जो इजी बाज़ार से अवेलेबल मिल जाता है और हर घर में होता है तकरीबन। इस चम्मच से मैंने सारे मसाले इसको जो है ना मैंने मेजर किए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसी चम्मच से मेजर करें। और जो मैंने टमाटर डाले थे उसमें बैटर में, वो मैंने छील लिए थे, छील के उनका गुद्दा निकाल के फिर मैंने डाले हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखनी है। और 1 किलो मैंने यूज़ किया है थाई का कीमा, 1 kg, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया 1 kg।
तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी डिश इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कबाब फ्राई। ये देखिए एक पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया। घी में बना लें, ऑयल में बना लें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम हाथों पे लगाएंगे ऑयल इस तरह, ठीक है। और ऑयलिंग के बाद हम इसमें ऐसे करके चिकन जितना हमें कबाब बनाना है उस हिसाब से हम इसमें बनाएंगे। इसको हम राउंड शेप में लेंगे पहले, ये देखें इस तरह, ठीक है। इसके बाद हम इस पे रखेंगे एक टमाटर का पीस ऐसे, और इसको हम ओवल शेप में अब ऐसे दबा दबा के प्रेस करके राउंड शेप में कर लें, ओवल शेप में कर लें। चप्पल कबाब एक्चुअली ओवल शेप में ही बनते हैं। ये देखें तैयार हो गया। अब हम इसको डाल देंगे गरम घी में, ये देखिए आराम से इसको इसमें डाल देंगे। ये लेंगे, आग को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, और हमारा चप्पल कबाब फ्राइंग के लिए रेडी है। ये देखिए कबाब हमारा फ्राई हो रहा है बड़े अच्छे से। और इस तरह की प्लेट लेके ना आप कबाब बना के इसको पहले ऑयलिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल करके कबाब बना के आप इसमें ऐसे ऐसे रख के, और बाद में फिर आप उसे ऐसे करके जल्दी से बना सकते हैं। और अगर नहीं तो आप हाथ के हाथ ऐसे बनाते रहें और साइड पे रखते रहें। मैं फिर सारे कबाब बना के आपको दिखाता हूँ। इसे अभी हम टर्न करेंगे थोड़ा सा ऐसे, उसके बाद वापस कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कबाब बनने वाले हैं। ये मैं इसको टर्न करने वाला हूँ। बी केयरफुल काम करना है आपने। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और ये चिकन चप्पल कबाब मज़े के भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा आसान भी हैं। तो हमने तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई किया है नीचे से, और इतना ही या इससे थोड़ा सा कम हम इसके ऊपर से फ्राई कर लेंगे। ये अंदर से जूसी चाहिए होता है हमें। अगर ज़्यादा रेड खाना चाहते हैं तो ज़्यादा रेड खा लें आप इसको, ठीक है। लेकिन ये इसी कंडीशन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरा ख्याल है कि तैयार हो गया है। 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तो हम इसको देखते हैं। ये ले जी माशाल्लाह रेडी टू गो। ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। मैं इसको निकालने लगा हूँ, और बाकी के सारे कबाब मैं आपको फ्राई करके फिर दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा कलर है, और अंदर से भी कितने अच्छी इसकी सब्जियों के कलर नज़र आ रहे हैं। और इसका जायका इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बाकी कबाब भी फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी हमारे चप्पल कबाब बन के रेडी हैं। चिकन चपली कबाब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, और इंशाल्लाह ताला जो आप घर में ट्राई करेंगे तो जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। और हमारा मिशन तो ये है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दें, और आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।